ये बिल्डिंग नहीं टूटेगी, बस सीधी सी बात है। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। तोड़ के बता दो फिर, आ जाओ तोड़ो। ये तो कोई बात, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? आपका डिपार्टमेंट कितना करप्ट है और कितना एफिशिएंट है वो मुझे पता है। वो उससे बात मत करो आप। कोई नहीं ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ BC ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਦਿਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ JCB ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਖੜੋਈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜੰਮੂ 2032 ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੈਠਕਾਂ ਪਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तुस अपने प्लान की अपने सब पता बढ़ाते रहोगे। मालकी जमीने में लोगों के जोड़े घर बाहर निकली है, चार चार भरा दो बाहर खेतरे च मकान बना देन, उन्हें गई तंग गाली करा दो। ये कोई कब्जा नहीं है, ये मालकी जमीन है। हजारा कनाल जमीन थोड़ी कब्जे च, उत्थे थोड़ा पीला पंजा नहीं पुजदा। जेडीए की घट तो घट भी 16,000 कनाल जमीन के उपर कब्जा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਹੀ ਮਤ ਕਰੋ ਲਈ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਢਾਓ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਅਵਤਾਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਥ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ पर अगर गलत है तो ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन सवेरे सवेरे 4-5 बजे इन्नी फोर्स ली है, JCB ली है ਤੇ ਵਰਤੀਏ ਤੋੜਨ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਛੱਡ ਵੀ ਤੋੜੀ ਉੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੱਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਂਥਪੁਰੋਂ ਚਾਹਾ 3 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਨੇ ਤੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉள்ள ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਣੇ। 1.5 साल पौने 2 साल बाद तुम चेता वा अच्छा आए तो बगैर परमिशन के 3 मंजिल बनी तो फिर JCB ने अगर तुसे लानी है तो फिर किट्ठियां लियाओ कोई 300-400 तो जमींदारा ढाबे कोला शुरू करो दोनों साइडे तो काने चक्का तोड़ी जाओ, टोल प्लाजा क्रॉस करिए। 300 कोला ज्यादा बिल्डिंग ने दोनों साइडे बनी दियां। अगर उनके कोल परमिशन है तो फिर इन्हें भी परमिशन दो, तो जे उनके कोल भी परमिशन नहीं है तो फिर JCB उधर भी दवाड़ो। हुण जिहड़े लोकां दे प्रतिनिधि ने, जिहड़े विधायक ने, उन्हें तो बोलना अपने लोगों वास्ते। और अज ये नौबत है कि BJP दी अगर देखा जा तो सेंटर च सरकार है, जम्मू दे विच 29 MLA ने, एक MLA ते एक पूर्व MLA दो दरी पाइए बैठी है प्रोटेस्ट करा देन, अपने लोगों वास्ते करा देना। लेकिन डिपार्टमेंट के कन्ने च जू नहीं रहेगा जी। और सवाल भी सीधा सीधा है कि पहला कुत्थे है तुम्हारा डिपार्टमेंट कन्ना ये बिल्डिंग बनवाता रहा, उल्ला वो अधिकारी कुत्थे गए उनकी भी तो जांच कर लो जिन्हें बिल्डिंग बनवाई पलंथ कोला ली है तो फर्स्ट फ्लोर तो फिर सैकंड फ्लोर। अज बनी बनाई बिल्डिंग ढाण तो साई हो। हुण मौके पर पुलिस कहने विकास होनी होंगी, अधिकारी कहने विधायक की भी नोक झोंक होंगी। वो कानूनी तौर पर कितनी सही कितनी गलत है वो तुम जांच कर गए हो। लेकिन जिहड़ा लोके दा नेता है, जिहड़ा जिती आया है, उसकी जवाबदेही लोगों के प्रति बनती है और अपने लोगों वास्ते वो खड़ोते दिलानी है। भावें वो एक्स MLA है तो भावें जिहड़ा मौजूदा MLA है डॉक्टर रजीव भगत और पूर्व MLA अश्विनी शर्मा, दो उत्थे दरी पाइए बैठे थे और नोक झोंक तो तुसें सुनी ही लई है। हुण बाकी देखो पूरा वीडियो। ये चक अवतारा का अज सवेरे JD वाले परतिए जी रिंग रोड का कहना जेडे मकान बने उन्हें ढाण पुजे दे। काम करवाओ
नहीं मेरे बंदे नहीं कोई बोलते। किस बंदे ने बोला? नाम बताओ। नाम बताओ, फोटो बताओ। भाई नाम बताओ ना, किस बंदे ने बोला? बताओ। बोलो। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं आके नीचे वाला करता, ऊपर वाले को नहीं पता। ऊपर वाले को पता किसने भेजा। नहीं मैंने नहीं भेजा किसी को भी, मैंने हमेशा यहाँ पे काम रोकने के लिए। फर्स्ट फ्लोर कैसे तैयार हो गया? फर्स्ट फ्लोर पे क्यों नहीं आपने तोड़ा? तो मैंने उसमें भी सीलिंग करवाई थी। क्यों नहीं आप तोड़ने आए? मैंने उसमें भी सीलिंग करवाई है। फर्स्ट फ्लोर कौन सी सीलिंग? देखिए जो जेडी ने जो कार्रवाई की उसको हम पुरजोर कंडेम्ड करते हैं। ये गरीब लोगों को अत्याचार किया जा रहा है और जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। और देखिए 10 दिन पहले भी ये जहाँ आए थे स्पेशली, इतनी कौन सी इमरजेंसी आई है, सुबह 5 बजे उठ के आ गए गरीब का आशियाना तोड़ने के लिए। अगर किसी ने गरीब ने अपना आशियाना बनाया है तो जब बना रहा था तो तब ये जेडी वाले सोए थे। अगर इन्होंने एक्शन करना ही है, एक्शन पहले उन ऑफिसरों पे कीजिए जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनने दिया। वो सभी ऑफिसर 2 साल पुराने जिन्होंने वायलेशन किया उन सभी को सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया जाए। उसके बाद फिर इस बिल्डिंग पे एक्शन किया जाए। जेडी ने आज एक अपनी प्रथा बना लिया। इनके पहले जो लोअर साहब वो आता है वो करप्शन करके चला जाता है, वो पैसे लेके इनको लो करता है। और इनके ऊपर वाले जो खास तौर से जो बीसी बैठा है वो इतना एरोगेंस है, वो आम पब्लिक से नहीं मिलता। वो हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है, हमारे बड़े बड़े जो लीडर हैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये अपनी मैं माननीय LG मनोज सिन्हा से भी अपील करूँगा कि ऐसे जो एरोगेंट और जो करप्ट ऑफिसर हैं उनको जल्द से उठाया जाए, क्योंकि जो आम पब्लिक को जो जहाँ टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन बिल्डिंगों पे स्टे हैं, जिन दुकानों पे स्टे हैं, वो स्पेशली उनको भी टारगेट किया गया है कि आम पब्लिक को तंग करने के लिए। इसलिए अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक हम BC को ट्रांसफर नहीं किया जाए, हम सारा संगठन हमारा इधर प्रोटेस्ट पे सर जम्मू हाई कोर्ट का आदेश का भी इन्होंने वही तो कह रहा हूँ, कोर्ट की कोड ऑफ कंटेम्प्ट इनके खिलाफ तहसीलदार के बनती है। जिस दुकान पे कोर्ट ने स्टे दिया था उसको भी इन्होंने उसकी वायलेशन की है। ये अब जहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया, जेडी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की। ना प्यार है 2 दिन नहीं इत्थे ला जिंदे बाकी तो कुछ एक्शन होई चाहे कोई किसी ज्यादा किसी दब्बे का ज्यादा परवीन जी, मैं यही मेरा कहना, अगर इनको बड़ा ही शौक है इंक्रोचमेंट हटाने का, वो जहाँ बठिंडी जाएं, वो बेली चराना जाएं, सुदमा जाएं, जहाँ करोड़ों बच्चे पाल जाएंगे और बच्चे भी नहीं मेरे पाल देते गवर्नमेंट ने। तहसीलदार बोला DC दफ्तर जाओ, DC दफ्तर ले आए उत्थे भेजी दी। हां वो पैसे क्लियर कर दो ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਚਿੱਟਾ ਕਿਲੋ ਉਧਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। एक काम करिए, इंक्वायरी कीजिए, शुरुआत कर दिए जिन ऑफिशियल का टाइम दिया आप हुआ मेरे को है। बताएं ना किसने लिए पैसे यहाँ पर भाई? इंक्वायरी करो ना, जिस चीज के टाइम के जो बना उनको सस्पेंड करो पहले, फिर ये बिल्डिंग ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਬੋਲੀ। उनको टर्मिनेट करो फ्रांस सर्विस से। बदकिस्मती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ जिस तरीके से JDA की मनमानी, और मैं तो इसको एक लीगल एक्टिविटी जो है वो JDA की तरफ से ये की जा रही है, जो अपने आप को बड़ा बताते हैं कि हम लीगली तौर पर ये सब जो है डिमोलिश कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये इलीगल है। अपनी माल की ज़मीनों के ऊपर जो जहाँ का एक छोटा किसान है जो लगातार कई सालों से लगातार खेतीबाड़ी करता है, आज जिस तरीके से गांव के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग गांव से बाहर निकलकर अपना छोटा छोटा आशियाना बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं अपनी माल की ज़मीन के ऊपर। और सारे नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवाद की सोच पे चलने वाले लोग हैं। आज उनके साथ जिस तरीके से ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे ये कोई सरकारी ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है, ये कोई ऐसा इलीगल काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि JDA डिपार्टमेंट जो है, जिन्होंने एक ऐसे ऑफिसर्स को जहाँ पे बिठाया हुआ है, जो बिल्कुल इलीगल तरीके से इन लोगों के बने हुए छोटे छोटे मकान जो हैं उनको रोज तोड़ने के लिए जहाँ जाते हैं। आप सुबह सुबह देखिए, लोग सोए हुए हैं,
और यहाँ पे ये जेडीए की अथॉरिटीज और साथ में पुलिस को लेकर, फोर्स को लेकर उनको भी ये तंग कर रहे हैं। मुझे बताइए कि जहाँ पर मनोज सिन्हा जी ड्रग्स माफिया और एंटी ड्रग्स कैंपेन जहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस को जो एक अच्छे काम के लिए काम कर रही है, उनको यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पर पुलिस को भी लाया जाता है और धमका के फोर्सफुली एक छोटे से गरीब किसान का मकान आप गिरा रहे हो। ये कितने शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये यहाँ पे कोई एंटी नेशनल या आतंकवादी नहीं है, यहाँ कोई माफिया वाले लोग नहीं है, यहाँ कोई यहाँ पे बड़े बड़े सरमाएदार नहीं है, बड़े बड़े सरमाएदार नहीं है। अगर रिंग रोड बना, एक तो आगे ही किसानों को आपने मार दी, जितने पैसे आपने इनको दिए, मैं लगता हूं कि इतना ही मार पड़ी है किसानों को। आगे ही रिंग रोड की जो एक्विजिशन जो हुआ था तब भी आपने जाति की। अब जिनकी जमीनें यहाँ पे साइड पे बच गई है, अगर वो अपनी कोई छोटी सी दुकान बनाना चाहता है, कोई रोजी रोटी कमाना चाहता है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी इतनी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, इतनी वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, गरीब किसान मजदूर युवा 4 जातियों ने जहाँ गिनाई थी, आप युवाओं को भी जहाँ रगड़ रहे हैं, आप किसानों को भी जहाँ तंग कर रहे हैं, आप महिलाओं को भी जहाँ तंग कर रहे हैं। आप हमारी देखिए कितनी महिलाएं हैं, सुबह सुबह बेचारे घर में सोए होंगे, ये मशीन लेके यहाँ पे जेसीबी की मशीन लेकर तोड़ने आ गए। ये कितने शर्म की बात है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ किया है बिल्कुल इलीगल किया है, गलत किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग परमिशन लेके काम करें, आप परमिशन क्यों नहीं देते? यहाँ मास्टर प्लान बना है, क्यों अप्रूव नहीं हो रहा है? आप कोर्ट का स्टे जो लोगों ने लिया है उसकी भी वायलेशन आपने की, स्टे ऑर्डर में आपने इन मकानों को तोड़ा है। आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप मत समझिए, आप यहाँ के लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, एक तरफ हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, और आप लोग यहाँ पर जबरदस्ती एक डिक्टेटरशिप चलाकर यहाँ लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, लोगों की छोटी छोटी दुकानें तोड़ रहे हैं। किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो? एक तरफ तो प्रधानमंत्री स्टार्टअप के जरिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए इतना पेन बोले रहे हैं। आप उन किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाकर ये दिखा रहे हो, ये बड़े शर्म की बात है। लोगों ने इन लोगों पर जेडी डिपार्टमेंट पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया। किस तरह की डिमांड चाहेंगे? बड़ी, मैं कहता हूँ कि ये बड़े शर्म की बात है। अगर लोग कहते हैं तो सही बात कहते हैं। आप यहाँ आके ये बिल्डिंग्स जो बनती हैं तो अब उस वक्त किस तरीके से आप इनको अलाउ करते हो? जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो आपका बुलडोजर आ जाता है, आपकी जेसीबी आ जाती है। ये ऐसी चीज़ें हैं, इनकी पूरी तह तक हम जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर हमारे इलेक्टेड, न्यूली इलेक्टेड जो हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, विधायक हैं, वो यहाँ बैठे हैं। हमारे एक्स सरपंच कितने यहाँ पे बैठे हैं, हमारे कारपोरेटर बिश्ना के यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी कार्रवाई करनी है, कम से कम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उनको तो आप कॉन्फिडेंस में लो, उनको बताओ मास्टर प्लान क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं आप, क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं? अगर ऐसे तंग करेंगे तो ये संघर्ष और आगे बढ़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। और संघर्ष करके कैसे इन लोगों से लड़ाई लड़ी जाती है वो हमें आता है, पहले भी हमने लड़ी है कई लड़ाइयाँ। और आप हमें और ज़्यादा मजबूर नहीं करो। आप गौशाला तक यहाँ पर वो भी ध्वस्त करते हो, शर्म की बात है आपके लिए। आप जहाँ पे आते हो अपनी अफसरी दिखाते हो। एक गौशाला जो किसी ने बेचारे ने, गरीब ने यहाँ पर बनाई थी, आपने उसकी बिल्डिंग तोड़ दी। अब जहाँ पे छोटे से मकान जो बनाए हैं उसको तोड़ रहे हो। ये इनके लिए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं इनके आका, जो ब्यूरोक्रेट्स जो अपने आप को यहाँ का मालिक समझते हैं, आप मालिक नहीं, आप नौकर हो जनता के, और नौकर बन के रहो। अगर ज़्यादा तंग करोगे तो आपके दिन भी जो है वो लद गए हैं, आपसे भी हिसाब लिया जाएगा और पूरा हिसाब लिया जाएगा। इसलिए मैं यहाँ के आपके चैनल से, माध्यम से, इस प्लेटफार्म से इनको ये बताना चाहता हूँ, हद हो गई है। अब जो हद होती है जब क्रॉस करो तो उसका खमियाजा जो भुगतना पड़ता है। तो अब जेडीए के लिए यही है कि आप जरा सोचिए, समझिए और ऐसे काम मत कीजिए जिससे छोटे छोटे गरीब किसान, मजदूर, हमारी महिला, युवा, उनको नुकसान हो। तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये संघर्ष आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।